समाचार एजेंसी ANI के अनुसार चीन और भारत के बीच झड़प में भारत के कमांडिंग ऑफिसर समेत 20 सैनिक शहीद हो गए हैं। चीन के लगभग 43 सैनिक हताहत होने का अनुमान है। इसमें कुछ मारे गए हैं जबकि कई गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि अभी यह आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। प्रधानमंत्री आवास पर CCS की बैठक खत्म हो गई है। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री S जयशंकर भी मौजूद थे। भारत और चीनी सैनिकों के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC पर हिंसक झड़प को लेकर विदेश मंत्रालय ने कहा है कि 15 जून को चीन की ओर से स्थिति बदलने के प्रयास के परिणाम स्वरूप ऐसा हुआ है। इसमें दोनों पक्षों को नुकसान हुआ जिससे बचा जा सकता था। भारत और चीन पूर्वी लद्दाख में सीमा क्षेत्र में सैन्य और राजनयिक चैनलों के माध्यम से पीछे हटने की प्रक्रिया पर चर्चा कर रहे हैं। सीमा प्रबंधन को लेकर जिम्मेदार रवैये के मद्देनजर भारत सभी काम LAC में अपनी सीमा के अंदर ही करता है। गलवान घाटी में हिंसक झड़प की घटना को देखते हुए हिमाचल प्रदेश में भी चीन के सीमावर्ती क्षेत्रों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस पूरी घटना पर भारतीय सेना ने बयान जारी किया है। सेना ने कहा कि 15 जून की रात को गलवान घाटी इलाके में हिंसक झड़प हुई थी। इस घटना में 20 सैनिक शहीद हुए हैं। चीन के लगभग 43 सैनिक हताहत होने का अनुमान है। इसमें कुछ मारे गए हैं जबकि कई गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। गलवान घाटी में पीछे हटने की प्रक्रिया के दौरान दोनों देशों के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। शुरुआत में भारतीय सेना के एक कमांडिंग ऑफिसर समेत 3 भारतीय सैन्य कर्मियों की शहीद होने की खबर आई। वहीं दूसरी तरफ चीनी सेना के भी 5 सैनिकों के मारे जाने और 11 जवानों के गंभीर तौर पर घायल होने की सूचना मिली थी। चीन की सेना की तरफ से कोई पुष्टि नहीं हुई। ग्लोबल टाइम्स के वरिष्ठ पत्रकार ने सोशल साइट पर यह जानकारी दी थी कि चीन की पक्ष को भी भारी क्षति उठानी पड़ी है। 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू पेट्रोलिंग पॉइंट 14 के पास गलवान घाटी इलाके में चीनी सैनिकों के साथ हिंसक झड़प में शहीद हो गए थे। बहरहाल चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। वह मामले को लेकर उल्टे भारत पर आरोप लगा रहा है। समाचार एजेंसी ANI के अनुसार ग्लोबल टाइम्स ने जानकारी दी, चीनी सेना के वेस्टर्न थिएटर कमांड के प्रवक्ता ने मंगलवार को भारतीय सेना पर सीमा पार कर हमला करने का आरोप लगाया है। इससे पहले चीन के विदेश मंत्रालय ने भी झड़प को लेकर दोष पूरी तरह से भारतीय सेना पर डालने का काम किया। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि सोमवार को भारतीय सेना ने नियंत्रण रेखा का गंभीर तौर पर उल्लंघन किया है। उन्होंने चीन के क्षेत्र में घुसकर चीनी सैनिकों पर हमला किया है। भारतीय पक्ष की तरफ से भी बताया गया है कि हालत बिगड़ने के बाद दोनों पक्षों के बीच जमीनी तौर पर बातचीत जारी है ताकि तनाव को खत्म किया जा सके। बता दें कि भारत और चीन के बीच पिछले महीने की शुरुआत से ही लद्दाख बॉर्डर के पास माहौल काफी तनावपूर्ण बना हुआ था। भारत और चीन के बीच पिछले महीने की शुरुआत से ही लद्दाख बॉर्डर के पास माहौल काफी तनावपूर्ण बना हुआ था। मई महीने की शुरुआत में चीनी सैनिकों ने भारत द्वारा तय की गई LAC को पार कर लिया था। चीनी सैनिकों ने पेंगोंग झील, गलवान घाटी के पास अपने तंबू लगा लिए थे। खबरों के मुताबिक यहाँ पर करीब 5000 सैनिकों को तैनात किया गया था। इसके अलावा सैन्य सामान भी इकट्ठा किया गया था। भारत चीन सीमा पर मौजूद इस घाटी का इतिहास देखें तो पता चलता है कि गलवान समुदाय और सर्वेंट्स ऑफ साहिब किताब के लेखक गुलाम रसूल गलवन इसके असली नायक हैं। उन्होंने ही ब्रिटिश काल के दौरान वर्ष 1899 में सीमा पर मौजूद नदी के स्रोत का पता लगाया था। नदी के स्रोत का पता लगाने वाले दल का नेतृत्व गुलाम रसूल गलवन ने किया था। इसलिए नदी और उसकी घाटी को गलवान बोला जाता है। वह उस दल का हिस्सा थे जो चांग छेन्मो घाटी के उत्तर में स्थित इलाकों का पता लगाने के लिए तैनात किया गया था। कश्मीर में
घोड़ों का व्यापार करने वाले एक समुदाय को गलवन बोला जाता है। कुछ स्थानीय समाज शास्त्रियों के मुताबिक इतिहास में घोड़ों को लूटने और उन पर सवारी करते हुए व्यापारियों के काफिलों को लूटने वाले को गलवन बोला जाता रहा है। कश्मीर में जिला बड़गाम में आज भी गलवनपोरा नामक एक गांव है। गुलाम रसूल गलवन का मकान आज भी लेह में मौजूद है। अंग्रेज और अमेरिकी यात्रियों के साथ काम करने के बाद उसे तत्कालीन ब्रिटिश ज्वाइंट कमिश्नर का लद्दाख में मुख्य सहायक नियुक्त किया था। उसे आकाशकल की उपाधि दी गई थी। ब्रिटिश सरकार और जम्मू कश्मीर के तत्कालीन डोगरा शासकों के बीच समझौता के तहत ब्रिटिश ज्वाइंट कमिश्नर व उसके सहायक को भारत, तिब्बत और तुर्किस्तान से लेह आने वाले व्यापारिक काफिलों के बीच होने वाली बैठकों व उनमें व्यापारिक लेन देन का शुल्क वसूली का अधिकार मिला था। वर्ष 1925 में गुलाम रसूल की मौत हो गई थी। गुलाम रसूल की किताब सर्वेंट्स ऑफ साहिब की प्रस्तावना अंग्रेज खोजी फ्रांसीसी यंग हस्बैंड ने लिखी है। वादी के कई विद्वानों गलवन घाटी के विवाद को लेकर आज दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक होने वाली है, जिससे आगे की सूचना मिलेगी और आज शहीद हुए 20 जवानों की नाम की सूची भी दी जाएगी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लाइटोज लाइव। धन्यवाद।